प्रभु यीशु मसीह के नाम में कल तक इस प्रोग्राम में आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। इस संसार में बहुत सी घटनाएं एक के बाद एक होती चली जा रही है। हर एक मिनट में ये बदलती जा रही हैं। जब हम कुछ होने की अपेक्षा करते हैं तो बिल्कुल उसका उल्टा ही होता है। पूरी दुनिया में इसी तरह से हो रहा है, यानी हमने जो अपेक्षा की बिल्कुल उसका उल्टा ही होता है। लेकिन एक बात सही तरीके से हो रही है, जो भी वचन में लिखा है वो सब पूरा हो रहा है। मनुष्य जो भी अपेक्षा करता है और साथ ही उसकी जो कल्पनाएं हैं, कई बार इसे सोशल मीडिया पर देखते हैं, यूट्यूब चैनल पर लोग हर दिन उस पर वीडियो डालते हैं। जब आप उन्हें देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये इस तरह से हो रहा है, देखिए इसके बारे में बहुत सी पोस्टिंग्स हैं। लेकिन बस 3 दिन के बाद सब कुछ बिल्कुल पलट ही जाता है। फिर मैं ये सोचने लगा कि ये तो बहुत ही ज्ञानी लोग हैं, लेकिन ये उनके ज्ञान से बिल्कुल परे है। जो भी वचन में लिखा है वही हो रहा है। तो आइए कल तक प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वॉर अपडेट यही तो है। जैसे यहेजकेल अध्याय 38-39 के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, बिल्कुल सब वैसे ही हो रहा है। अभी बिल्कुल इसी तरह चल रहा है। इसे अगर गौर से देखें तो जैसे हमने पहले भी कहा है कि रशिया को इस युद्ध में आना होगा, जो पहले बताया है। अभी रशिया की वॉरशिप मिडिल ईस्ट में आ गई है। केवल इतना ही नहीं, रशिया पीस टॉक में है। वो तो शांति के लिए तैयार है, इस तरह से कहा, यानी ईरान के साथ वो पीस टॉक करने के लिए तैयार है, सीज फायर के लिए तैयार है। जरा गौर से देखिए, समस्या यूएस और ईरान में है। अब इसमें रशिया आ गया है और सब जानते हैं कि ईरान और रशिया का अच्छा संबंध है। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत सी बातें की हैं। अब ये आया है, यही तो यहेजकेल 38:2 में लिखा गया है, रोश का प्रधान इस तरह से लिखा है। रोश ये शब्द यहाँ पर आया है, ये उत्तर से खड़ा होगा। यहेजकेल 39:2 में ये है। अब रशिया इसमें बहुत ही सामर्थ्य रीति से आ चुका है। केवल इतना ही नहीं, पहले जैसे चेतावनी दी गई है कि इसमें रशिया का भाग तो और भी बढ़ते चले जाएगा। केवल इतना ही नहीं, रशिया ने और भी महत्वपूर्ण बात कही है। यूरोपियन देशों को उसने बड़ी चेतावनी दी है। यूक्रेन के बारे में उसने कहा कि यदि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम यूरोपियन देशों पर हमला करेंगे। जबकि उसने इस तरह से कहा है तो वो अमेरिका और यूरोपीय देशों को दूर करना चाहता है, विभाजन। इसी बात को तो हम यहाँ पर इस समय देख सकते हैं। अब इससे भी परे इसी यहेजकेल 38:2 में मागोग शब्द है। आज का तो ये मंगोलिया है। ये मंगोलिया विभाजित होकर बना चाइना और बहुत से देश बने हैं, ये हमने देखा है। अब चाइना भी ईरान की सहायता के लिए उतर पड़ा है। हम अपने जहाज भेजेंगे, यूएस को जो करना है वो कर ले। अमेरिका ने कहा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर हम कब्जा कर रहे हैं, इससे कोई भी नहीं जा सकता है। ये यूएस ने कहा हम जाएंगे, इस तरह से चाइना ने कहा। चाइना के पास में यहाँ पर एक बात है, वो क्या है पूछे तो यूएस बेस, इसराइल के बेस के बारे में उनके पास इनपुट्स हैं। ईरान और ये सब जो है सैटेलाइट चाइना के ही है, लेकिन अब वो इसके बारे में मना कर रहे हैं। चाइना ने इसे किया, इस तरह कहते हैं। ये सब देखे तो यहेजकेल अध्याय 38 वचन 2, 3 और 5 में जो कुछ भी बताया गया है वो सब एक एक करके आ रहे हैं। एक एक करके इस तरह से ये सब एक ग्रुप में जमा होते चले जा रहे हैं। अब आइए इसमें एक और महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं। कल तक प्रोग्राम के 2-3 एपिसोड पहले मैंने बात बताई थी, आपको याद होगा। मैंने नहीं कहा, लेकिन ये तो बाइबल में लिखा है, और वो ये है कि तबूल यानी तुर्की यहाँ पर आएगा। कल तक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद अगले ही दिन हमने एक खबर देखी इसराइल के IDF, इसराइल डिफेंस फोर्स से। उन्होंने इस तरह से कहा ईरान का ये काम खत्म करने के बाद अमेरिका को तुर्की की ओर जाना होगा। इसराइल के लिए अगली दहशत तो तुर्की इस तरह घोषित कर दिया। केवल इतना ही नहीं, तुर्की ने भी अपना विरोध दर्शाया है। उन्होंने कहा इस समय का हिटलर अगर कोई है तो वो नेतन्याहू है, इस तरह से कहा। तो इसका जवाब देते हुए कहा गया तुर्की तो केवल पेपर के शेर के जैसे है जो केवल बोलते चले जाता है। तो इसके बदले में तुर्की ने कहा अगर लेबनान या ईरान पर एक भी बम गिराया गया तो ये तुर्की पर बमबारी के जैसे होगा, तो हम इसराइल पर हमला करेंगे। अगर इसे अच्छे से देखें तो ये तो अभी हाल ही में आया है। तुर्की और इसराइल में बहुत सी समस्याएं हैं। तुर्की नाटो देशों में आ गया है, जबकि अमेरिका सभी नाटो देशों की मदद कर रहा है। अब तक आमने सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर अभी वो आमने सामने बोल रहे हैं। यहेजकेल 38 और 39 में जो युद्ध है, हम तो उस युद्ध के बिल्कुल बीच में हैं और आने वाले दिनों में इस युद्ध की ऊंचाइयों को हम देखने वाले हैं। प्रभु की इच्छा हुई तो मैं अगली बातें इस युद्ध के बारे में अपडेट आने वाले कल तक प्रोग्राम में बताते जाऊंगा। इससे आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपैरिजन हम देखेंगे। अब इस कंपैरिजन को जब हमने थोड़ा थोड़ा करके इसे देखा तो इस तरह से हम समझ पाए हैं। पहले भी हमने आपको बहुत सी बातें बताई हैं, और वो है हमने एंटी क्राइस्ट के बारे में आपको बताया। पहला यूहन्ना 2:18 में एंटी क्राइस्ट ये शब्द उपयोग किया गया है। ये एंटी क्राइस्ट कौन है पूछे तो सांसारिक तरीके से या सामान्य रूप में कहे तो
अंत में एक तानाशाह आएगा, वो तो इस पूरी दुनिया का नाश करेगा, वो परमेश्वर का शत्रु होगा, इस तरह से काम करेगा, हम देखते हैं। दूसरी आस्थाओं में भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है, ये जो एंटी क्राइस्ट है ये एक आत्मा है। जब ये आत्मा उस व्यक्ति पर आ जाएगी तो वो इस तरह से बदल जाएगा, ये हमने देखा है। हिटलर को तुमने सुना है कि मसीह विरोधी आने वाला है, इस तरह हमने देखा है पहला यूहन्ना 2:18 में। तो एंटी क्राइस्ट एक आत्मा है, उसके गुण तो ऐसे बहुत से लोगों में भी हैं, लेकिन असल में एंटी क्राइस्ट जो है वो तो उस आत्मा के द्वारा जन्मेगा। जैसे कि पवित्र आत्मा सभी पर है, हम कहते हैं हम आत्मा है, हमारा पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है, लेकिन जो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, जो पवित्र आत्मा से जन्मा है, उसने ये हम सभी को दिया है, वो तो प्रभु यीशु मसीह हैं। इसी तरह से एंटी क्राइस्ट का ये जो स्वभाव ये तो बहुत से लोगों में होगा, पर वो व्यक्ति एंटी क्राइस्ट की आत्मा के द्वारा जन्म लेगा, उस व्यक्ति को हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं। इतना विवरण आपको क्यों दिया पूछे तो, अभी ट्रंप के आप सारे कामों को ज़रा देखिए, उसके 6 कामों की लिस्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एंटी क्राइस्ट की हर एक तुलना उससे मैच होती है। वो एंटी क्राइस्ट नहीं है, पहले ही कह देता हूँ, ये सारे काम उससे मैच करते हैं। ये सब क्या है इसे मैं अंत में बताऊंगा। सबसे पहली बात, एंटी क्राइस्ट के बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 5 में कहा गया है, 42 महीने तक वो युद्ध करेगा। उसे अधिकार दिया गया कि लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर कुल पर अधिकार दिया गया। ये हम वचन 7 में देखते हैं। इसे ध्यान से देखें तो एंटी क्राइस्ट का ये स्वभाव ये सेकंड ट्रम्प 2.0 में आ गया है। वो तो बहुत से देशों को जीतने की आशा कर रहा है, ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करना चाहता है, साथ ही कनाडा को अपने साथ जोड़ना चाहता है, यहाँ ईरान को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है, वेनेजुएला को भी उसने अपने हाथ में कर लिया, अब वो क्यूबा में जाना चाहता है। यदि कोई मेरी नहीं सुनेगा तो मैं दूसरे देशों पर टैरिफ बढ़ाकर उन्हें इस तरह से सताऊंगा। इन सबको ध्यान से देखें तो ट्रम्प दूसरी बार जब जीते तो गौर से देखिए, युद्ध तो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ट्रम्प युद्ध की परवाह नहीं कर रहा है, एक के बाद एक युद्ध करते जा रहा है। केवल इसी में देखिए कितने हजारों लोग मर गए हैं, और इसके पीछे वो अपना कारण देते जा रहा है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 16 और 17 में, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। इसे लिए बिना कोई लेन देन नहीं होगी। इसका अर्थ क्या है देखे तो, ये तो एक पशु है या गवर्नमेंट या एंटी क्राइस्ट है, उसकी ये छाप होगी, साइन, उसका नाम, उसका नंबर, ये नहीं तो कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। निश्चय ये तो होने वाला है, इसके लिए तैयारी की गई है। अब देखिए ट्रंप ने क्या किया। अमेरिका की सरकार ने पिछले 150 साल में जो नहीं किया वो किया है। क्या है पूछे तो, उसके दस्तखत डॉलर के ऊपर आने चाहिए, इस तरह किया है। इसका मतलब डॉलर के नोट पर ट्रंप के दस्तखत होंगे। देखिए ये तो एंटी क्राइस्ट का स्वभाव है, सारी बातों पर उसके दस्तखत होने चाहिए। इसके द्वारा वो अपनी महानता दिखाना चाहता है, या मेरा नाम हमेशा रहना चाहिए, इस तरह से सोचा है। हमारे नाम को बड़ा करने वाले परमेश्वर हैं। अगर इसे अच्छे से देखें तो वो तो खुले रूप में इसे करते जा रहा है। ये तो दूसरा पॉइंट है। तीसरी बात देखें तो पोप के विरुद्ध जब वो आएगा तो वो क्या करेगा। प्रकाशित वाक्य 17 और 18 अध्याय में 7 पहाड़ों के इस नगर का विरोध करेगा। ये जो पहाड़ है जो कि रोम, वेटिकन, मैं ये कह रहा हूँ, वो इन नगरों को आग में जला देगा। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। गौर से देखें तो ट्रंप ने पोप का विरोध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पोप ने यही तो कहा था कि युद्ध नहीं चाहिए। उन्होंने कहा अगर बाइबल को हम ध्यान से देखें तो इस तरह के युद्ध नहीं होने चाहिए। ट्रंप ने इन बातों के साथ में असहमति दिखाई, केवल अप्रसन्नता नहीं दिखाई, लेकिन 1 to 1 इसका विरोध किया है। केवल इतना ही नहीं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने भी पोप के विरुद्ध में बातें की है। इसे सही में देखें तो वैंस तो कैथलिक हैं, वो कैथलिक में कन्वर्ट हुए हैं। उन्होंने क्या किया अगर पूछे तो उन्होंने पोप का विरोध किया है। लेकिन वैंस तो कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट हुए, उन्होंने किताब भी लिखी। वो एक रिलीजियस मैन कहे तो उनका अच्छा नाम है। उन्हें भी देखे तो वो वेटिकन का विरोध करते हैं। एंटी क्राइस्ट आने पर वो वेटिकन का विरोध करेगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अगली यानी चौथी बात, एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो खुद को परमेश्वर जैसे दिखाएगा, ये हम देख सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 3 और 4 में वो अपने आप को ईश्वर ठहराता है। हाल ही में ट्रंप का एक काम जिसने सबको बहुत ही दुखी कर दिया है, उसने ऐसा क्यों किया है इसके बारे में विवरण दिया है, लेकिन ये स्वीकार करने लायक बात तो नहीं है। वो क्या है पूछे तो वो किसी को चंगाई दे रहे हैं, इस तरह से AI जनरेट करके एक फ़ोटो बनाई है। इसके लिए क्या किया गया,
मैंने खुद को डॉक्टर के रूप में बताया, ऐसा कहाँ है, लेकिन इसे देखे तो वो तो आज का ड्रेस कोड नहीं है, ये तो लगभग 2000 साल पुराना ड्रेस कोड है, यहूदी समय काल का ड्रेस कोड। केवल इतना ही नहीं, ट्रंप के पीछे आकाश में 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। अब ये सब कुछ केवल खुद को डॉक्टर बताने के लिए तो नहीं किया गया, लेकिन वो खुद को मसीहा जैसे दिखाता है। अब वो यहाँ पर खुद को मसीहा के रूप में दिखा रहा है, ये बात सब लोग जानते हैं। लेकिन इस तरह से खुद को दिखाने की ज़रूरत क्या है, यही तो बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर उसने खुद को इस तरह से क्यों दिखाया है, यही तो सवाल है। देखिए, ट्रंप तो एक देश के राष्ट्रपति है, वो अपने आप को हीलर के रूप में क्यों दिखा रहा है कि वो दूसरे को चंगाई दे सकता है, इसे देखे तो बहुत से संदेह हैं। यह एंटीक्राइस्ट के स्वभाव का चौथा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। 5वीं बात, ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस शुरू किया है, यानी शांति। दानियल अध्याय 11 वचन 21 में एंटीक्राइस्ट जब आएगा तब वो चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, सफेद घोड़े पर सवार होगा, प्रकाशित वाक्य 6:2 में पढ़ते हैं। अगर इसे देखे तो उसने शांति बोर्ड ऑफ पीस शुरू की है, इसमें सभी देशों को लेकर आएंगे, यूएन की जरूरत नहीं, उसके बजाय उसने कुछ और तैयार किया है। एंटीक्राइस्ट के कामों में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप जानते होंगे, शांति के लिए नोबेल प्राइज पाने के लिए उसने कितनी कोशिश की, ये सब जानते हैं। आखिरकार जब इसे नहीं मिला तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ा गया, वहां पर की एक स्त्री ने इनकी सराहना की। वेनेजुएला में उस स्त्री को जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, उसने इसे दे दिया और इसने उसे ले लिया। जरा सोच के देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार पाने के लिए किसी को इसने जेल में डाल दिया है। उसका उद्देश्य यही तो दिखता है। ये तो एंटीक्राइस्ट का एक और स्वभाव है, खुद को शांति घोषित करने वाला दिखाएगा। और फिर अंत में एक विषय, यह हैरान करने वाला है। क्या है पूछे तो, किसी पर विश्वास न करने वाले यहूदी ट्रंप पर विश्वास करते हैं। ट्रंप के लिए कॉइन बनाया गया, इसने यरूशलेम दिया, इस तरह से कॉइन बनाया। केवल इतना ही नहीं, ट्रंप हमें भवन बनाने देंगे या भवन बनाने की जगह देंगे, इस तरह से वो इस पर भरोसा भी कर रहे हैं। इसराइल में इन पिछले 50 सालों में, यानी ऐसा व्यक्ति जो इसराइली नहीं है, जो इसराइल देश का नहीं है, जो यहूदी नहीं है, ऐसा मनुष्य ये कितनी मजबूती से लाया गया है। ट्रंप के नाम पर कॉइन लाया गया है, सड़क का नाम ट्रंप रखा गया है, ट्रंप के बारे में एक अलग कॉन्सेप्ट दिया गया है। वो ये सब कुछ करते जा रहे हैं। ये सब कुछ जो किया है वो तो ट्रंप के लिए किया है। तो पूरी तरह से इसराइल ट्रंप पर भरोसा करते हैं। केवल इतना ही नहीं, लेकिन ट्रंप खुद क्या कहता है, वो खुद यहूदी के जैसे उन बातों में जुड़ने लग गया है। लेकिन अंत में देखा जाए तो ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप की सरकार गिर जाएगी, ये अलग विषय है। इन सारी बातों को ओवरऑल देखें तो एंटी क्राइस्ट के स्वभाव गुण इन सारी बातों में हम देख सकते हैं। शायद आप ये पूछेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं कि ट्रंप ही एंटी क्राइस्ट है? बिल्कुल नहीं। एंटी क्राइस्ट यूरोपियन यूनियन से आएगा, 10 देशों के समूह के बीच में से आएगा। क्या है? दानियल अध्याय 7 में बताया है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में बताया है, 10 सिंगों के बीच में से एक छोटा सिंह निकलेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं। 7 सिंह होने चाहिए, 7 पहाड़ वाला नगर होना चाहिए, बाइबल कहती। तो कंफर्म है, यूरोपियन यूनियन, उसके बीच में इटली, साथ ही रोम, और रोम को घेरने वाले यही तो ये 7 पहाड़ हैं। इसे अगर ध्यान से देखें तो यूएस और इटली में समस्या चल रही है। ये तो मैटेरेला, इटली के प्रेसिडेंट, उनके और इसराइल के बीच में अच्छे संबंध नहीं हैं, उसमें समस्या हो रही है। वो अगले सामर्थ्य शासन में जा रहे हैं। वहाँ पर इटली के मुख्य अधिकारी के रूप में एक महिला का उदय होते जा रहा है। वो महिला तो नहीं होगी, लेकिन उससे भी ऊपर कोई होगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि एंटी क्राइस्ट इसी स्वभाव का होगा या इससे भी ज्यादा। देखिए, वचन कहता है वो सब पहले जंतुओं से भिन्न है। देखिए, हमारी आंखों के सामने एक राजा उदय होगा जिसमें एंटी क्राइस्ट का स्वभाव होगा। उसे एक छोटा समूह स्वीकार करेगा, पर बड़ा समूह उसका विरोध करेगा। एंटी क्राइस्ट आने के बाद में तब बड़ा समूह उसे स्वीकार करेगा, छोटा समूह विरोध करेगा। अब बड़ा समूह ट्रंप का इनकार कर रहा है, छोटा समूह उसे स्वीकार कर रहा है। इसी तरह से आने वाला एंटी क्राइस्ट उसे बड़ा समूह स्वीकार करेगा। इसका कारण क्या है पूछे तो ट्रंप इकोनॉमी वीक हो गई, आने वाले इस इकोनॉमी को बढ़ाएगा। ट्रंप के बारे में धार्मिक अगुवे तो निश्चय इससे खुश नहीं हैं, पर वो यही कहेगा कि वो शांति लेकर आएगा। इस तरह वो सारी इकोनॉमी को टेक ओवर कर लेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में बताया है। तो उसके आने पर तो एंटीक्राइस्ट के स्वभाव वाले इस राजा को स्वीकार करेंगे। अगर ये पूछे तो ऐसे स्वभाव वाले 5-6 पॉइंट्स वाले ट्रंप को हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। फिर से कह रहा हूँ, ट्रंप एंटीक्राइस्ट नहीं है। एंटीक्राइस्ट कौन है ये हमें पता नहीं है। एंटीक्राइस्ट प्रकट होने पर हम जानेंगे। वचन में हम पढ़ते हैं कि वो तो यूरोपियन यूनियन से आएगा। अब हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं।
अब इस अंतिम समय में हम बिल्कुल अंत के समय में आ चुके हैं। अब बस एक ही संभावना है कि हम खुद को तैयार कर लें, यीशु से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। यीशु ने बताए हुए इतने सारे विषय हमारी आंखों के सामने पूरे हो रहे हैं। यीशु के आने की भविष्यवाणी तो पूरी हो रही है। प्रभु की इच्छा हुई, उसके आगमन में देरी हुई तो एक और कल तक प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।